दोस्तों गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ नवीन कर्ण एज ए क्राउन डायरेक्टर। जैसा कि आपको पता है, अभी VLC 4 और 5 को क्राउन प्लाजा ओखला में हुआ और बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। शायद इसको जानने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं महसूस कर पाया। आज उसका कुछ समरी मैं आपको बताऊंगा, महसूस कराऊंगा कि इसमें जाना हमें क्यों ज़रूरी है, कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ कैसे आगे बेहतर हो पाता है। उसके लिए हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जाए या ना जाए, बहुत कुछ सोच सोच करके हम कई बार प्लानिंग नहीं कर पाते और प्रमोट नहीं कर पाते अपने टीम के लिए। तो दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसको ज़रूर प्रमोट करिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं थोड़ा सा समरी आपको बताना चाहूँगा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वेस्टीज एप्लॉस के बारे में बताया जाता है, एक सिस्टम के बारे में। सिस्टम के साथ जो आदमी काम करता है तो उसी के हिसाब से हर वो टीम उसी हिसाब से काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका टीम भी आपके हिसाब से काम करे, सिस्टम के हिसाब से काम करे, तो कहीं ना कहीं आपको उस काम को करना पड़ेगा, तब आपका टीम करेगा। तो सबसे पहले एप्लॉस, वेस्टीज एप्लॉस क्या है? 1 2 3 4, इसके बाद 1 2, फिर 1 2 3 4, 1 2 ऐसे करके 4 बार बोलना होता है और बाद में वाव करना होता है। दूसरा, कुछ रूल है वेस्टीज यूनिफॉर्म के प्रति जो बताया गया है कि वेस्टीज का यदि यूनिफॉर्म आप सबसे पहले पहनते हैं तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा जिम्मेदारी ले लिया हूँ और उस पर आपका काम होता है। लेकिन जब तक आप बिना यूनिफॉर्म के यदि मार्केट में निकलते हैं तो वहाँ आपको पता भी नहीं चलता और जैसे तैसे आप प्लान दे के आते हैं और रिजल्ट आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मीटिंग में जब भी आप जाते हैं तो कोशिश करिए आपको टाइम से पहले पहुंचना है। किसको? गेस्ट को और लीडर को। लेकिन टाइम पे कौन आता है? जो गेस्ट स्पीकर होता है। और टाइम के बाद कौन आता है? जो लापरवाह होता है। तो हमें ध्यान रखना है, यदि हम गेस्ट हैं या लीडर हैं तो टाइम से पहले पहुंचे और मीटिंग में बने रहना है। क्योंकि हम बने रहेंगे तो हमारा टीम बना रहेगा, हम पानी पीने जाएंगे तो हमारा टीम पानी पीने जाएगा, हम बहाना करेंगे तो हमारा टीम बहाना करेगा। तो इस पर ज़रूर ख्याल रखना है। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि सबसे पहले जो भी आपका टीम है उसको टीम का लीडर चुनाव करना है आपको। जो डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, कोशिश करें उनके टीम का आपको लीडर चुनाव करना। यदि आपको लगता है ये रियली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो सबसे पहले चुनाव करिए कि आप इस कंपनी के इस टीम के टीम लीडर हैं। लीडर चुनने के बाद उस टीम का नाम रखिए। आपस में उन टीम में कितने मेंबर हैं उन सबके सहमति से उस टीम का क्या नाम होना चाहिए वो चूज करिए। इसके बाद उसका एक स्लोगन तैयार करना है, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वेल्थ से रिलेटेड होता है, उसका स्लोगन चेंज करिए। स्लोगन आपको चूज करना है। उससे क्या होगा कि हर आदमी, हर लीडर उसको लगेगा कि इस टीम का यदि मैं लीडर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। और उस सारे टीम का, आपका जो भी 6 7 8 10 टीम बनता है, उस 10 टीम को कंपटीशन करवाना है। आपको कंपटीशन करवाना है कि ये टीम अगले मीटिंग में इतना टिकट ले रहा है तो आप कितना ले रहे हो, ये टीम इस महीना इतना PV ले रहा है तो आप कितना ले रहे हो। और इस तरह से जब आप करवाते हैं तो बहुत बड़ा से बड़ा उसमें रिजल्ट आता है और रिजल्ट आएगा, मेरा मानना है रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा और करते हैं तो बहुत बड़ा होगा। दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी लीडर है उन सबको पता है कि लीडरशिप के लिए क्या गुण चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए। और जब आप उनसे पूछेंगे तो बहुत सारा जवाब देगा, लेकिन वो क्या कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका बिग थिंकिंग नहीं है, बड़ा नहीं सोच पा रहा। सोचता तो है लेकिन बड़ा नहीं सोचता। कैसे पता चलेगा? आपके भीड़ में से बहुत सारा लोग हैं, उस लोगों में से यदि आप कोशिश करें, पूछिए कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि वेस्टीज में आकर के आप 25 लाख रुपया कमाएंगे। तो उस भीड़ में से मोटामोटी 10 से 15% आप हाथ खड़ा करेगा कि सर मैं 25 लाख रुपया कमा सकता हूँ। फिर दोबारा क्वेश्चन करिए, अब आप दोबारा बताइए कि आपके इस भीड़ में से ऐसे कितने शख्स हैं जो 50 लाख रुपया महीना कमा सकता है। तो उनमें से छट के मुश्किल से 2-3% रह जाएगा। यदि आप फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि इस भीड़ में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि मैं वेस्टीज से 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा, तो गिनती के 1-आधा % होगा
जो हाथ खड़ा करेगा कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। दोस्त ऐसा क्यों होता है? सही सोचने की वजह से। यदि आप सही सोचते हैं तभी तो पहुंच पाते हैं, लेकिन सोचेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। अब सोचने के लिए कंपनी ने बताया कि हमें 9 बिंदु रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ऊपर 3 बीच में 3, उसको हमें 4 लाइन में मिलाना। तो पता चलता है हम नहीं मिला पाते, क्योंकि हमारे सोचने का दायरा वहीं तक सीमित है। यदि जिसने भी सोच का दायरा बनाया वो 4 लाइन में उसको कवर कर लेता है। मैं छोटा सा समरी बता रहा हूँ। तो सोचने का दायरा यदि आप बढ़ाएंगे तो आपका सोच बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा तो उस पर आप जरूर अमल कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। अब बात आती है, सोचता तो है, सोचने के साथ साथ एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन में भी 2 एक्शन होता है। एक होता है राइट एक्शन, दूसरा होता है रॉन्ग एक्शन। अब सही में राइट एक्शन क्या है, रॉन्ग एक्शन क्या है, ये मैं बताऊंगा। राइट एक्शन है, सपोज दैट अब बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने का सही समय क्या है? कम से कम 9 महीना। यदि 9 महीना में पैदा होगा तो मैच्योर होगा, और 7 महीना में होगा तो प्री मैच्योर होगा। 7 महीना क्यों? यदि 7 महीना में हो सकता है तो उसका आँख खराब हो सकता है, पैर खराब हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेम हमारे नेटवर्क का होता है कि जब हमें पैसा कमाना होता है, हमें मैच्योर, हमें महसूस होता है कि ये बंदा इतना दिन में इतना पैसा कमा सकता है, और कमा सकता है तो टारगेट ले। लेकिन कोई आदमी आता है और कहता है कि आज तुम वेस्टीज ज्वाइन की हो, 1 साल बाद तुम्हारा इनकम 5 लाख होगा। असंभव को हम असंभव को संभव करना चाहते हैं, जो क्या होता है? प्री मैच्योर होता है, नहीं होता। और यही कारण है कि हम शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट करने की वजह से हम ज़्यादा नहीं कमा पाते। तो दोस्त इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं सोचना। जो टाइम लगेगा उस पर हम अमल करेंगे तभी जान पाएंगे और कर पाएंगे। तो आज के बाद आपको क्या करना है? कहीं ना कहीं मैच्योर बन के काम करना है, मैच्योरिटी लाना है। प्री मैच्योर में नहीं करना है कि हमें टाइम कम लगे और पैसा सॉलिड मिले, तो उसमें बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं मिलेगा। एक बार मिलेगा लेकिन बार बार नहीं मिलेगा। यदि आप बार बार चाहते हैं तो मैच्योरिटी के साथ में सही समय दे करके आप उसमें रिजल्ट ले सकते हैं, सही काम कर। और सही काम क्या है? सिस्टम। जो सिस्टम पे काम करता है वही सही में काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम के बगैर करता है तो सही नहीं कर रहा। अब सिस्टम क्या कहता है कि हमें बेसिक 7 स्टेप करना है। हम दुनिया का हर वो काम कर लेते हैं, लेकिन बेसिक स्टेप की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते। कहते हैं दुनिया का कुछ भी करा लो जी, करने के लिए तैयार हो, लेकिन बेसिक 7 स्टेप हम नहीं कर पाते। बेसिक 7 स्टेप का नंबर कितना है? पूछो। यूज द प्रोडक्ट में अपने आप को कितना नंबर देंगे? अपने आप से पूछिए। शेयर द प्रोडक्ट में आप कितने लोगों को दिन भर में शेयर करते हैं? 1 से 10 में अपने आप को कितना नंबर देंगे? लिस्ट बनाने में पर डे आपको मिनिमम 10 आदमी का लिस्ट अपने लिस्ट में ऐड करना है, कितना नंबर देंगे अपने आप को? इनवाइट करने में अपने आप को कितना नंबर देंगे? किसी भी मीटिंग के लिए कम से कम 50 लोगों को फ़ोन करना होता है। सिर्फ व्हाट्सअप नहीं खेलना होता, फ़ोन करना होता है और सही वे में उनको इनवाइट करना होता है। उसको किस माध्यम से करना होता है? तो उसका 5C के माध्यम से उनको करना होता है, इनवाइट करना होता है। क्या आप सही वे में, सही तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर पा रहे हैं? उसमें अपने आप को कितना नंबर देंगे? इनवाइट के बाद सही प्लान दिखाना, डेली आपको 2 से 3 प्लान दिखाना है। आप सही में 2 से 3 प्लान दिखाते हैं, इसमें कितना नंबर देंगे? उसके बाद टीम वर्क, टीम को इकट्ठा करना, जो सीखे हैं सिखाना है, उसमें अपने आप को कितना नंबर देंगे? फॉलोअप में कितना नंबर देंगे? उससे पता चलता है कि आप अपने काम को मैच्योरिटी के तरीके से सिस्टम पे किए हैं कि सिस्टम से उतर के किए हैं। रेलवे ट्रैक पे यदि ट्रेन होगा तो 2 दिन में दिल्ली से बिहार पहुंचाएगी, और ट्रैक के नीचे होगा तो शायद नहीं पहुंच पाएगा। तो वही हम ट्रैक के नीचे रह करके अपने आप से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। वेस्टीज का सिस्टम बोलता है कि इस काम को करो तो आपको इतना मिलेगा। वेस्टीज का बिजनेस प्लान से पता चल गया है कि इस बिजनेस प्लान से एक आदमी 7 करोड़ रुपए तक कमा सकता है, लेकिन अपना दिमाग लगा करके वो 7,000 भी नहीं कमा सकता। तो दोस्त मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सिस्टम पे काम करिए। जो दुनिया कर पाया, अभी 1 करोड़ तक लोग कमा पाया, आप भी कमा पाएंगे, लेकिन उसके लिए सिस्टम पे बने रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको प्रतिदिन आप जो करते हैं कोशिश करिए। आप यदि कुछ भी करते हैं, यदि आप यूज़ द प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, टेबल पे लीजिए, वीडियो बनाइए और उसके बारे में 2 शब्द बताइए। उसका जो भी अच्छा लगता है वो बता करके आपको क्या करना है, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है,
फेसबुक पे डालना है कि आपने इस काम को किया, बखूबी किया। शेयर द प्रोडक्ट, आज कितने लोगों को शेयर किया, अपने ग्रुप में शेयर करिए कि आज मैं दिन भर में 3 लोगों को शेयर किया, उनका नाम और नंबर लिख के व्हाट्सअप करिए, शायद हो सकता है बेहतर से बेहतर होगा। इसी तरह लिस्ट में आपने कितने लोगों का नाम ऐड किया, 2 का किया, 5 क्या किया, वो आप ज़रूर लिखिए और हो सकता है तो स्क्रीनशॉट लेके दीजिए कि डेट और टाइम। तो उससे आपको जो काम आप टीम से कराना चाहते हैं पहले उस काम को खुद करना पड़ेगा, और करेंगे तो मेरा मानना है काम बखूबी होगा और बेहतर होगा। रॉन्ग वर्क नहीं होगा, राइट वर्क होगा। तो राइट वर्क पे हमें काम करना है, उसके बाद करना। अब बारी आती है रिव्यू, कि जो भी आपका टीम है उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रिव्यू से पहले आपको 2 तारीख या 3 तारीख को हद मार के 4 तारीख तक छूटा फूटा जितना भी आपको लगता है लीडर है, कोशिश तो करना 2 तारीख को आपके जो भी टीम लीडर है उनको प्लान सेट कर लेना पड़ेगा कि इस महीना में वो क्या कर रहा है, पिछले महीना क्या करते थे, क्या किया, कितना पीबी लिए है, कौन सा लेवल था, इस महीना कितना लेवल, कौन सा लेवल ले रहे हैं या उसी लेवल पे है, या कितना पीबी करेंगे, ये पहले फाइनल करिए। और उसके बाद 7 तारीख तक पहला रिव्यू करिए कि 7 तारीख में आपने क्या क्या किया, कितना किया, आपने जितना पीबी किया उसका 1/4 भाग आपने उसका को कवर किया या नहीं किया। 14 को फिर दोबारा रिव्यू करिए, इसके बाद 14 के बाद 21 का करिए और 21 के बाद 28 का करिए। 4 बार रिव्यू करना। और रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है ये मैं बताता हूँ। एक फ़ोटो आप बहुत पहले हम लोगों ने जाना देखा होगा कि बहुत पहले हमने क्या कहा, हमने बहुत सारा ऐसा भी देखा कि 2 टाइप का फ़ोटो होता है, एक में सब कुछ होता है और एक में उसके बगैर होता है मोटाटी। एक में हो सकता है सूरज नहीं होता तो इसमें सूरज होता है, एक में पत्ती नहीं होता, 3 पत्ती होता तो एक में 2 पत्ती होता। तो ये कमी होता है, किस में ज़्यादा है और किस में कम है, ये रिव्यू से पता चलता है कि जब जब भी हम 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाते हैं तो 10 तरह का हमारे टीम के बारे में पता चलता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये ऐड ऑन करना चाहिए। क्योंकि बार बार हम 10 बार उसके साथ बैठेंगे तो 10 कमी या 10 उनके बारे में जानकारियाँ हमें मिलेगा और उससे हमें रिव्यू करने में आसानी होगी और उनका काम बढ़ सकता है। तो रिव्यू का ये फायदा है, रिव्यू पे ज़रूर फोकस करना। अब बारी आती है कि उसके हिसाब से हमको क्या करना है, रिव्यू के साथ कहीं ना कहीं लीडर बना करके उस पर बहुत बड़ा काम करना है। कैसे होगा, उसके लिए हम धीरे धीरे मापदंड है, उसका मापदंड है, उसको क्या करना है, गोल सेट करना है दोस्त। उसको करके कभी भी आपके साथ जो भी लीडर आपको लगता है कि उसमें अपने टीम में आपको करना क्या है, कहीं ना कहीं आपके टीम में बहुत सारे पोटेंशियल लीडर हैं, हमें उसको पहले चूज करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल लीडर है उसको हमें लगता है वो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, क्या ज़रूरी है काम करना, क्या ज़रूरी इसके पीछे पड़ना, वो तो कर ही रहा है। जो नहीं कर रहा है हम उसके पीछे ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं और जो करता है उसके पीछे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं दोस्त। यही कमी रह जाती है। हमें अपने टीम में उस पोटेंशियल लीडर का चुनाव करना है जो ऑलरेडी कर रहा है, उसका चुनाव करना है, उसके साथ उसको गोल सेट करवाना है, उसके साथ ड्रीम सेट कराना। ड्रीम सेट क्या करना है, जब भी आप उनसे मिलते हैं उनके आने वाले शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। जो शॉर्ट टर्म है, सपोज 1 साल का होता है शॉर्ट टर्म, कि आज 6 अक्टूबर 2023 है तो आने वाले किसी लीडर से मिलेंगे तो दोस्त उनसे पूछेंगे कि यदि आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या है, तो 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं, तो उनसे डेट फिक्स करिए, क्लियर करिए कि डेट आने वाले 1 साल बाद यानी 6 अक्टूबर 2024 को मेरा लेवल ये होगा और मेरा इनकम इतना होगा। इस बात को आप सबके सामने, कुछ भी आप यदि ड्रीम सेट करते तो सबके सामने कराइए, ताकि क्या होगा, सब उसको पूछेगा और पूछेगा तो वहाँ से काम बढ़ सकता है, वहाँ से काम बढ़ सकता है। हम लोग पूछ नहीं पाते, हम लोग पूछते नहीं हैं। सबके सामने हमें क्या करना है, ड्रीम सेट कराना है। और यदि उसको कुछ समझाना है, उसकी गलती को ठीक करना है तो उसको अकेले में जाकर के उसके बारे में उसको बताना है, ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने ये गलती किया, अगली बार से वो सुधार करेगा। लेकिन ड्रीम कहाँ सेट करना है, पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में करेंगे तो क्या होगा, वो बार बार वो तैयार होगा और इस ड्रीम पे काम करेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि एक बच्चा क्या होता है, MBA करना होता है, उसके पापा बोलता है तुमको MBA कंप्लीट करना, बोलता है और डन, उसको MBA के स्कूल में भेज दिया जाता है, एडमिशन हो जाता है और पढ़ने के लिए जाता है। जब कॉलेज पहुँचता है तो पहले दिन जैसे एंट्री करता है तो पता चलता है आज भाई
आपको काम कुछ नहीं करना, आज पढ़ाई नहीं करना, आज पहला दिन आया तो आपको एंजॉय करना, और एंजॉय करता है पूरा दिन। लेकिन कहता आज आप एंजॉय करोगे, कोई कुछ सीखोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं, लेकिन एक टास्क है। तो उसे आश्चर्य लगता है कि जब टीचर हमें पढ़ाया नहीं है, प्रोफेसर पढ़ाया नहीं है, तो टास्क किस बात का दे रहा है। तो बोलता बताओ टास्क क्या है। तो टास्क एक ही होता है। टास्क क्या होता है कि वो बोलता है कि आज आपका टास्क है कि आप जब घर जाओगे तो घर के लेफ्ट साइड में 10 घर होगा और राइट साइड में 10 घर होगा। उस घर में आपको जाना है और उनको बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम नवीन है, मैं फलाने का लड़का हूँ और मैं अभी MBA में एडमिशन कराया हूँ। 1 साल बाद 2 साल बाद मेरा MBA का क्लास कंप्लीट होगा और मैं MBA बन के दिखाऊंगा। यही बात बोल के आना, ये आपका टास्क है। कितने घर में? 10 लेफ्ट में, 10 राइट में। और ऐसे करके वो उसका टास्क कंप्लीट होता है और टास्क बोल के आता है। कुछ दिन के बाद से शुरू होता है। कोई कहीं जा रहा होता तब पूछता है, हाँ भाई MBA आपका कंप्लीट हो रहा है। कोई पार्क में जा रहा हो तो वहाँ पूछता है MBA का पढ़ाई कैसे चल रहा है। मोटामोटी कहीं भी किसी भी जगह जाता है तो उसे कोई ना कोई टोकने वाला होता है कि MBA कैसे चल रहा है। जब बार बार इस बात को सुनता है कि MBA कैसे चल रहा है, MBA का पढ़ाई कैसे चल रहा है, MBA कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके दिमाग में आता है, उसके दिमाग में एक कोने में जाता है और सोचता है कि भाई 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं इन सब से दूर भाग जाऊँ कि हमको MBA पढ़ना ना पड़े, और यदि हमें इस यहाँ रहना है, सबके साथ रहना है, इस सोसाइटी में रहना है, तो हमें MBA कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन आता है कि भाई भागने से तो बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं MBA को अब करूँगा और जीत के दिखाऊंगा, MBA कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ताकि लोगों को मैं मुंह भी बंद कर सकूं और मैं अपने बेहतर हूँ। तो वहाँ पे डिसाइड करता है कि MBA कंप्लीट करूँगा। क्यों? किसके वजह से? उन पब्लिक की वजह से। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जब लोगों को बताया, चिल्लाया, बताया, समझाया कि मैं MBA करूँगा, तो सब लोग उनको टोकना शुरू किया। दोस्त सेम आपके साथ होता है। जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में जब भी किसी मीटिंग में या किसी भी सेमिनार में या कहीं भी किसी दोस्त के सामने, किसी गेस्ट के सामने बताते हो कि आने वाले 1 साल बाद मेरा ड्रीम है कि मैं 6 अक्टूबर 2024 को मेरा लेवल ये होगा और इनकम 1 लाख होगा ना, तो वहाँ सबके नज़र में आप आ जाते हो और सबके नज़र से बचाने के लिए आप उस काम को कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, और गोल सेट करने के बाद बोलना ज़रूरी है, ताकि दुनिया आपको उकसाए, चाहे डर के हो या शर्म के मारे हो या कुछ भी करके। यदि आपका ड्रीम पूरा हो जाता है तो जीत आपकी होती है। तो उसके लिए ज़रूर आपको काम करना है, और मेरा मानना आप करेंगे तभी होगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? जब मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह का लोगों का सवाल होता है, तरह तरह का लोगों का सवाल होता है। पहला सवाल है तो 5 प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले, लोग यहाँ कामयाब नहीं होते, उसका कारण क्या है? 5 सवाल आता है, 5 प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज, लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से धराशायी हो जाता है। अब लैक ऑफ नॉलेज के लिए ऐसा क्या काम करेंगे आप कि आपका टीम सक्रिय होकर चल सके? इसके लिए हमें टास्क भी मिला है और हमने टास्क बना करके दिया भी है। उसी पे फोकस होता है यहाँ पे कि इस BLC में आकर के ऐसा 5 सवाल जनरली लोगों के पास होता है, और उसी सवाल का जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ा से होता है। दूसरा, लैक ऑफ बिलीव, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि सही में यहाँ कमाया जा सकता है, इस पर क्या किया जाए, ऐसा क्या है जिसकी वजह से किया। तीसरा, लैक ऑफ रीपरचेज बड़ा नहीं हो पाता। इसके बाद लैक ऑफ डुप्लीकेशन, हमारा डुप्लीकेट नहीं हो पाता, हम जो करते हैं हमारा डुप्लीकेट नहीं होता। और 5वां होता है कि लोग मीटिंग में नहीं आते। ये 5 कारण है ज़्यादातर लोगों का जो सक्सेस नहीं होता, उनका ये 5 कारण है जिनकी वजह से। इस 5 का ऐसा क्या आप करोगे जिससे आपका टीम बढ़ेगा? यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं, डिस्कस चाहते हैं, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको इस तरह के मीटिंग में आना पड़ेगा। वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है। तो कोशिश करें आप BLC में आए, और आप ही उसका सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन आप सही वे में सही जगह बैठेंगे तो आपको बहुत बेहतर से बेहतर होगा और आपको समझने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर आइए और आके करिए। ये हमारा BLC का पहला दिन इन सब के बारे में होता है, और 5 हमें टास्क पहले बताया जाता है, फिर टास्क दिया जाता है और टास्क पे काम होता है। दूसरे दिन का सिलेबस बहुत बढ़िया होता है। रिव्यू के बाद हमारे पास
जितने भी लोग होता है आपस में एक टेक्निक है जिसके वजह से हम लोगों का नाम याद रख सकते हैं कि कौन क्या है। नहीं, ये चाहे 10 आदमी है, 10 आदमी का नाम एक बॉल के माध्यम से एक दूसरे को दे करके हम वहाँ से सीखते हैं। वो भी टेक्निक बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद यदि आप फुल टाइमर है, पार्ट टाइमर है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको रिव्यू करना है, रिव्यू करना है और रिव्यू पे आपको फोकस करके बेहतर से बेहतर करना है। उसके लिए हुआ ये सारा का सारा। उसके बाद बारी आती है गोल सेटिंग। करीब करीब हो ही गया। गोल सेटिंग के बाद आता है कि हम प्लान कैसे दिखाएं। प्लान तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन प्लान में हम शॉर्टकट कर जाते हैं। शॉर्टकट करते हैं, हमें शॉर्टकट नहीं करना है। जितना बढ़िया से बढ़िया है उसको प्लान दिखाए। सबसे पहले कंपनी का जो है ना, कंपनी के बारे में आपको बताना कि हम कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, और भरोसा होगा तो बेहतर होगा। उसमें एक और आता है LMS ट्रेनिंग होता है। उसके लिए चर्चा किया गया कि LMS ट्रेनिंग में बहुत बढ़िया से बढ़िया होता है। वो मिलता कब है, जब आप 300 PV से ऊपर का काम करते हैं एक महीना में, तो कंपनी आपको मिलता है और उसके हिसाब से काम होता है। उसमें टूल से क्या मिलता है, ये सारा का सारा ज्ञान होता है। उसके बाद कंपनी कहीं ना कहीं वैल्यू, आपका वैल्यू क्या है उसके बारे में बताता है, और वैल्यू बता करके उस पर अमल किया जाता है। कि एक पत्थर देता है, वैल्यू कैसे पता चलेगा आपका वैल्यू, आप अपने वैल्यू कहाँ लगाने जाते हो। आलू वाले के पास जाओगे तो आलू जैसा, आलू वाला आलू दे करके आपका वैल्यू लगाएगा। केले वाले के पास जाओगे तो केले दे करके फल वाला अपना वैल्यू आपको केले के हिसाब से, फल के हिसाब से लगाएगा। यदि उसी को किसी दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार लगाएगा। लेकिन उस पत्थर का यदि जौहरी के पास जाओगे, यदि हीरा होगा तो जौहरी जैसा आपका वैल्यू लगाएगा। तो वही वैल्यू क्रिएट है, आप जा किसके पास रहे हो और जहाँ जाओगे वही वैल्यू लगाएगा, और उसके हिसाब से आपको बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ कंपनी ने जो कंपनी का 9 प्लान है, 9 इनकम है, वो 9 इनकम के बारे में बारी बारी से सब कुछ बताया। पहला खपत से बचत था, उसके बारे में पूरा बताया। इसके बाद दूसरा इनकम आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस का कैसे आप सटीक तरीके से आप बिजनेस पॉइंट निकालते हो, कैसे आप बिजनेस वैल्यू निकालते हो, उसके लिए बहुत तरीके से वो यहाँ सिखाया गया। उसमें आप भी आएंगे तो आप सीखेंगे। मैं आपको समरी बता रहा हूँ, इस पर काम करना है। उसके बाद तीसरा आता है धीरे धीरे करके कि कैसे यदि आपको डायरेक्टर बोनस निकालना है तो डायरेक्टर बोनस कैसे निकालोगे, डायरेक्टर बोनस कैसे निकाल पाओगे। डायरेक्टर बोनस के बाद आता है टीम बिजनेस बिल्डिंग बोनस। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे निकाल पाओगे। यदि आपको लगता है बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो इसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके डिफरेंस बताया जाता है कि फर्स्ट 8 में क्या हुआ या नहीं हुआ। कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि जनवरी में मैंने 100 PV किया, फरवरी में भी 100 किया, मार्च में 50 किया, और अप्रैल में आकर के पता चला मैं 283 PV किया, तो उनका हुआ या नहीं हुआ। ये सब कई तरह का डिफरेंस बताया जाता है जिससे आपको पता चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको फास्ट डायरेक्टर के बारे में पता चलता है कि फास्ट डायरेक्टर आप कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या करना होता है। ये सब सारा सब कुछ मिलता है। उसके अलावा फिर धीरे धीरे करके डायरेक्टर बोनस के लिए बताया था कि डायरेक्टर बोनस में क्या कैसे कैसे आपको मिलता है, कैसे आपका PV को बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करके कितना % मिलता है। उसके कंपनी के पॉइंट को कंपनी के टर्नओवर से मल्टीप्लाई करके आपका पे आउट क्लियर किया जाता है, क्योंकि जब तक आपको नहीं होगा तब। उसके बाद डायरेक्टर बोनस आपको कितने डेप्थ तक का मिलता है, कौन सा लेवल करेंगे, कितने डेप्थ तक का मिलेगा। ये सब सारा का सारा यदि आपसे करवा करके या टीम में किसी न किसी से करवा के कराएगा तो आपको उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी मिलेगा। उसमें कई सारा एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल देके, दूसरा एग्जाम्पल देके, तीसरा एग्जाम्पल दे करके कि ए 300 करता है तो B 500 करता है तो C जो है ना 2000 करता है, तो आपका डायरेक्टर बोनस कैसे होगा। उसके बाद भी उसी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर बोनस का पार्ट है जो कंप्रेसिव PV होता है, हमें नहीं पता चलता। हमारे नीचे डायरेक्टर बोनस हो सकता है ऊपर से नीचे तक हो सकता है 20 डेप्थ आप चले गए, 20 डेप्थ में 2 ले रहा है, तो 2 डेप्थ के बीच का जो 18 लोग, कोई 100 करता है 50, वो भी कंप्रेस हो करके हमको उसका बिजनेस का PV मिलता है। और उससे किससे कितना मिलता है वो पता चलता है जब आप यहाँ आएंगे, समझेंगे, करेंगे तो और बढ़िया तरीके से होगा। उसके बाद टीम बिजनेस बिल्डिंग में भी वही है कि टीम बिजनेस बिल्डिंग किसको मिलता है, ब्रॉन्ज को मिलता है, सिल्वर को मिलता है, गोल्ड को मिलता है।
और उसमें भी जिसका परमानेंट लेवल होगा वही, कोई डायमंड है या स्टार है वो यदि सिल्वर गोल्ड करता है तो उसको नहीं मिलता। ये सारा जानकारी वहाँ आके मिलता है। एलओबी में अब आता है कि एलओबी किसको मिलता है। एलओबी में एक आता है, एलओबी का रूल है, और रूल के बारे में बताया जाता है किस किस को मिल सकता है, कौन ले सकता है। और एक होता है एलओबी और दूसरा होता है मल्टीपल एलओबी। एलओबी किस परिस्थिति में आपको एलओबी मिलता है और किससे एलओबी नहीं मिलता, किससे आपको एक एलओबी मिलता है, दूसरा मल्टीपल एलओबी होता है। एलओबी लेता भी है, लेकिन कई बार क्या होता है यदि वो एलओबी नहीं ले पा रहा है तो आपको एलओबी नहीं देगा, उसका पॉइंट का एलओबी नहीं मिलता। ये जानकारी भी मिलता है आपको। कितना डेप्थ तक होता है वो सारा का सारा जानकारी यहाँ आकर के आपको मिलता है। और ले करके आप एक सही लीडर बन करके जब आप इस पर काम करते हैं तो मेरा मानना है बहुत बढ़िया से बढ़िया होगा। दोस्त ये सारा जानकारी आप कई एग्जाम्पल के माध्यम से जब वहाँ आएंगे, जब रोल अप होकर के आपको बिजनेस में मिलेगा, जब एलओबी का पूरा ज्ञान मिलेगा, पूरा बिजनेस प्लान का ज्ञान मिलेगा, तो मेरा मानना है दोस्त फिर ट्रैवल फंड शुरू होता है, फिर कार फंड किसको मिलता है, हाउस फंड कितने को मिलता है, इसके बाद एलीट क्लब बोनस के लिए क्या है, किस किस को मिलता है, ये सारा का सारा जानकारी ये सब लेना है, डीपली जानकारी लेना है। डीपली जानकारी लेके बहुत सारा पैसा कमाना है। तो दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो VLC आ रहा है उस पर ज़रूर अमल करिए, उस पर ज़रूर कोशिश करिए कि इसको समझिए, क्योंकि यही वो मौका है जहाँ से आप लीडरशिप की शुरुआत होती है। और ये बिजनेस लीडरशिप का, लीडर बनने का और लीडर बनाने का। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, जब तक आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको खुद पता नहीं चलेगा कि बड़ा पैसा कैसे आता है, तब तक दुनिया को कैसे समझा पाएंगे, कैसे प्रमोट कर पाएंगे, कैसे इस बिजनेस प्लान से लोग 7 करोड़ तक कमा सकता है। आप में कितना क्षमता, आप में कितना बल है, उसको समझ करके जब लोगों को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए आपको VLC में आना पड़ेगा। यदि रियली में आप चाहते हैं कि मेरा भी इनकम लाखों हो, आप भी चाहते हैं मेरा इनकम 5 लाख 7 लाख 10 लाख हो, तो आइए नेक्स्ट VLC का वेट करिए। जहाँ भी होता है समय से पहले टिकट लीजिए और ले करके खुद भी बैठेंगे, बहुत सारे टीम को बैठाएंगे और अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल।